श्री राधे। बहुत से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के संबंध में कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी, कुंडलियों के दोष को दूर करने के साथ साथ क्या वास्तु पर भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का असर पड़ता है? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से घर का वास्तु दोष संपूर्ण नष्ट हो जाता है, क्योंकि जमीन की कमी के कारण या पहले बने हुए मकान के कारण लोग या बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं जो बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो उसमें वास्तु दोष पहले से ही रहता है। अपने मन का तो बना नहीं सकते, और वास्तु दोष देखकर घर लेंगे तो घर कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इन सब दोषों के लिए, वास्तु दोषों पर भी मैंने लोगों को लाखों रुपए खर्च करते देखा है, जबकि इसका सीधा सा उपाय है कि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ उन कक्ष में करिए जिसमें वास्तु दोष है। जैसे आपका किचन गड़बड़ है, होना चाहिए था उचित दिशा में, ईशान कोण में, ऐसा मकान मिल गया कि वो पश्चिम दिशा में दिख रहा है। बाथरूम, भगवान के पूजा का घर, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, और वास्तु दोष का असर घर पर पड़ता है। तो इन सब का एक उपाय है कि जिन जिन कक्ष में वास्तु दोष है, अर्थात वास्तु के अनुसार नहीं बना है, वहाँ एक कलश रखिए, जल रखिए उसमें, और कलश बनाकर रखिए। एक लकड़ी के पीढ़े पर उसको रख दीजिए, भगवान विष्णु की मूर्ति रखिए, पुष्प आदि चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, और नवग्रह बनवा लीजिए। नवग्रह बनाने के लिए घर में जो पंडित जी आते हैं उनसे सीख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब वगैरह पर नवग्रह बनाने के लिए बहुत लोग सिखाते हैं। आप नवग्रह बनाकर नवग्रह पूजन कर दीजिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए प्रत्येक बुधवार को उस कक्ष में जहाँ वास्तु दोष है। अर्थात यदि पूजा का घर गड़बड़ है तो पूजा में हर बुधवार को करिए, कम से कम इसे 1 वर्ष करिए प्रत्येक। वैसे तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहीं पर भी पढ़िए सामान्यतः, किंतु वास्तु दोष को दूर करने के लिए नवग्रह पूजा करके कलश रखकर उसी स्थान पर प्रत्येक बुधवार को दिन में किसी भी समय या शाम के समय पाठ करिए। धीरे धीरे आपका सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा और ये सभी बिगड़े हुए वास्तु के जो कक्ष हैं सब आपको अनुकूल फल देने लगेंगे। कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के इस जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप करके अपना वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। हर जगह पैसा खर्च करने से ही काम नहीं होता है, स्वयं करना सीखिए। नवग्रह बनाना स्वयं सीखिए, यूट्यूब पर सिखाते हैं लोग। नवग्रह पूजन स्वयं सीखिए, कहाँ हल्दी, अक्षत, दूब, पुष्प चढ़ाना है, खूब बढ़िया सजा कर पीढ़े में, और पीढ़ा नहीं तो ज़मीन पर, फर्श पर, और कलश रखकर भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम का प्रत्येक बुधवार को पाठ कीजिए। और इस पाठ के लिए, क्योंकि ये पाठ एक प्रकार का अनुष्ठान है और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है,
इसलिए इसमें संकल्प जरूर लीजिए और संकल्प में वास्तु दोष का नाम ले लीजिए कि मैं वास्तु दोष के लिए ये कार्य कर। जिन लोगों को संकल्प संस्कृत में नहीं आती है वो हाथ में अक्षत जल पुष्प लेकर केवल हिंदी में संकल्प बोल दें, तब भी वो संकल्प माना जाता है और संकल्प लेकर के आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। जय श्री राधे।